पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। जय मसीह की सभी को। मैं आकाशदीप मरांडी और आज हम पाठ पढ़ेंगे 9 अगस्त शनिवार का 18वां सामान्य सप्ताह। क्रूस की संत तेरेसा बेनेडिक्ता। पहला पाठ विधि विवरण अध्याय 6 पद संख्या 4 से 13। इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और तावीज़ की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो और अपने घरों की चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख दो। जब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम लोगों को उस देश ले जाएगा जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है, जहाँ बड़े और भव्य नगर है जिन्हें तुमने नहीं बनाया, जहाँ के घर कीमती चीज़ों से भरे हैं जिन्हें तुमने एकत्र नहीं किया, जहाँ पानी के कुंड हैं जिन्हें तुमने नहीं खोदा, जहाँ दाख बारियाँ और जैतून के पेड़ हैं जिन्हें तुमने नहीं लगाया। जब तुम वहाँ खाकर तृप्त हो जाओगे तो सावधान रहो और अपने प्रभु ईश्वर को मत भूलो, जो तुम लोगों को मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया। तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसी की सेवा करोगे और उसी के नाम पर शपथ खाओगे। सुसमाचार मत्ती अध्याय 17 पद संख्या 14 से 20। जब वे जन समूह के पास पहुंचे तो एक मनुष्य आया और ईसा के सामने घुटने टेक कर बोला, प्रभु, मेरे बेटे पर दया कीजिए। उसे मिर्गी का दौरा पड़ा करता है। उसकी हालत बहुत खराब है और वह अक्सर आग या पानी में गिर जाता है। मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया, किंतु वे उसे चंगा नहीं कर सके। ईसा ने कहा, अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को यहाँ ले आओ। ईसा ने अब दूत को डांटा और वो लड़के से निकल गया। वो लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। बाद में शिष्यों ने एकांत में ईसा के पास जाकर पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? ईसा ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण। मैं तुमसे ये कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो, यहाँ से वहाँ तक हट जा, तो यह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। चिंतन। आज के सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों को अपने अविश्वास के लिए नहीं बल्कि उनके छोटे विश्वास के लिए उन्हें धिक्कारते हैं और उन्हें अपना विश्वास बढ़ाने की सलाह देते हैं, जिसका जिक्र मार्कुस अध्याय 9 पद संख्या 28 में मिलता है। यह वही प्रार्थना है जहां व्यक्तिगत आत्मीयता दिखलाई पड़ती है और यह आत्मीयता विश्वास को बढ़ाता है। आज का पहला पाठ विश्वास की वृद्धि का एक नया उपाय बतलाता है। नबी मूसा इज़राइलियों को हमेशा यह याद रखने की सलाह देते हैं कि कैसे ईश्वर ने उनके लिए कार्य किया है। अपने जीवन में ईश्वर के भले कार्यों को याद कर हम अवश्य ही ईश्वर के साथ अपने संबंधों को और भी मजबूत बना सकते हैं। विशेष रूप से इस वचन हमारे विश्वास की वृद्धि में अति सहायक है, क्योंकि इसी में तो ईश्वर के महान कार्यों का बखान है। आइए हम व्यक्तिगत रूप से
इस वचनों के द्वारा अपने विश्वास को और मजबूत करें। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को अलौकिक किया है। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ईश्वर को धन्यवाद।